कि अगर हमें कोई संतान हुए तो हम देवी को नर बलि देंगे, मनुष्य की बलि। नर बलि देने का संकल्प किया। देवी जी कृपा से एक लड़का हुआ। जिस पुरुष को बलि के लिए नियुक्त किया गया था वो पुरुष रात्रि में भाग गया। खोजने में यही मिले, बाग में बैठे थे, पकड़ के ले गए, स्नान कराए, भोजन कराए, इतना आग लगाए। कहा भैया ये तनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो? कहा तुम्हारी बलि होनी। मन मन गदगद हैं कि पशु के चमड़े का तो भी कुछ उपयोग है। नाधा चक्की बनता रहा पहले, पदतान बनता है, जूता चप्पल बनता है, लेकिन मनुष्य के चमड़े कौनो उपयोग नहीं, शरीर के कौनो उपयोग नहीं। चलो अच्छा हुआ कि देवी के निमित्त में लग रहा। गदगद है, स्वस्थ वाचन होता, मंगल पाठ होता है। जब मारना चाहा तो आज देवी से बर्दाश्त न हुआ, मूर्ति फट जाती है, भद्र काली का प्रादुर्भाव हो जाता है। भक्त के अपमान देवी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी बात को देवराज इंद्र से बृहस्पति कहते हैं। जब प्रेमावतार भैया भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट जा रहे थे, तब देवराज इंद्र बृहस्पति से पूछे, महाराज आखिर राम जी भरत के कहने पर लौट आवेंगे? कहा जैसे भरत कहेंगे राम जी वैसे वापस आ जाएंगे। कहा तो कोनो उपाय नहीं है कि राम और भरत की मुलाकात ही न हो, राम ही भरत ही भेंट न हुई। तब देवराज बृहस्पति कहा, इंद्र 1000 आंख होने के बावजूद तुम्हें सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई पड़ रहा। हम जो चरित्र किए इसमें भगवान की माया थी, भगवान के रुख था। अब अगर कुछ करेंगे तब भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, सुरेश रघुनाथ साथ न कहा साथ न अपराध भगत कई करई, भगत कर हे राम रोष पावन सो जरे, इतिहास इतिहास यह महिमा
महिमा जाने दुर्गा यह महिमा जाने दुर्गा। भक्त का अपमान भगवान से बर्दाश्त नहीं होता है। आज भद्रकाली की मूर्ति फटती है, भद्रकाली का प्रादुर्भाव हुआ। बोले भद्रकाली की जय। चोर का जो सरदार था उसका गला काट दिया और चौगनों के साथ कंदुक बना करके खेल रहे हैं। कंदुक बनाना आज देवी जी की स्तुति कर रहे हैं। धन्य हो जय जय दुर्गा महारानी, तोहार के वो महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तोहार के वो महिमा न जानी। दुर्गा महारानी, तोहार के वो महिमा न जानी। अजायनादि सती अविनाशिनी, अजायनादि सती अविनाशिनी, अजायनादि सती अविनाशिनी। सदा शंभुवर निवासिनी, सदा शंभुवर निवासिनी। शरण शरण कहीं दानी, तोहार को महिमा तोहार कोई महिमा न जाने। जब जब कष्ट पड़े भगवान पे, जब जब कष्ट पड़े भक्तन पे, जब जब कष्ट पड़े भक्तन पे। मैया प्रगट भई परत पे, मैया प्रगट भई परत पे। निशानी और कोई महिमा न जाने। निशानी तुम्हारी कोई महिमा न जाने। दुर्गा महारानी, तुम्हारी कोई महिमा न जाने। महिमा तुहार माई कैसे हम गाई। तुहार माई कैसे हम गाई। महिमा तुहार माई कैसे हम गाई। मोहे बड़े बड़े ज्ञानी, तुहार को महिमा बड़े बड़े ज्ञानी, तुहार कोई महिमा न जाने। दुर्गा महारानी, तुहारी कोई महिमा न जाने।
महारानी तुम्हारी कोई महिमा न जाने। बोले भद्रकाली की जय। भरत जी आगे बढ़ते सिंधु सौबेर पति रघुवर सत्संग सुनने के लिए कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर जा रहा था। रास्ते में एक कहार बीमार पड़ गया। तब कहा अन्वेषण करो। कहार का अन्वेषण होने लगा। तब जंगल में कहार कहाँ मिले? यही बाबा मिलते हैं। कहा महाराज आपकी कृपा हो जाए तो हमारे राजा सत्संग का लाभ उन्हें मिल सकता है। सत्संग का लाभ उन्हें मिल सकता है अगर आपकी कृपा हो जाए तो। विचार करते हैं कि कहार बनने से किसी को लाभ हो रहा है तो कोनो बुरा नहीं। कहार बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जीवन में कभी पालकी ढोए नहीं थे। जब पालकी लेकर के चलना आरंभ किए तो उस समय चीटी चीटा दिखाई पड़ता, कूद जाते हैं। कहा आप सब बड़े दंड हो गए हो, अब ठीक कर देंगे। कहार लोग विचार किए, एक की वजह से सारे लोग मारे जाएं, ये बात अच्छी नहीं। कहा महाराज हम तो आपके पुराने हैं, ये जो नवा कहार लगा है सारी कमी इसी में है, जो नया कहार है। कसा कि अभी ठीक कर देंगे तो समझ गए भरत जी कि अगर ये हमें कुछ कह देगा तो इसके बिगड़ जाएगी। तो कहा राजन आत्मा ना थकती है न कमजोर होती है, ये शाश्वत है। ये जरा मृत्यु से अलग है, इसे अजर अमर है, शाश्वत है। ये थकना परेशान होना दुख सुख ये सब शरीर का विषय है, आत्मा शाश्वत। कूद पड़ा पालकी से, पैरों पर लिपट गया। कहा महाराज आप कौन हो? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तो नहीं? या याद कपिल भगवान स्वयं को नहीं हमें उपदेश देने के लिए आ गए? हम दुनिया में किसी से डरते नहीं हैं, किसी से नहीं डरते। ना हम विशंके सुरराज बज्रा, देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरते हैं, यमराज के दंड से नहीं डरते हैं, वरुण के पास से नहीं डरते हैं, अग्नि के ताप से नहीं डरते हैं। हम केवल डरते हैं भोलेनाथ के त्रिशूल से नहीं डरते हैं, हम केवल डरते हैं विप्र अपमानात्, किसी ब्राह्मण का अपमान हमसे न हो जाए, किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, इसी से हम केवल ब्राह्मण से डरते हैं। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला, जो याहू के मरे मारे। मान लो इससे भी जिसको भय नहीं है वो बेट रोज पावक सो डाला,
ब्राह्मण के कोप से उसका पतन हो जाता है। भगवान खुले शब्दों में कहा कि अगर हम नारायण हैं, हम राम हैं, तो ब्राह्मण की वजह से, ब्राह्मण की वजह से विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामः। विप्र के कृपा से, ब्राह्मण की कृपा से यही भवाटवी का उपदेश देते हैं। भवाटवी के उपदेश से उसे ज्ञान होता है कि संसार क्या है। संसार एक जंगल है, ये जंगल है संसार। एक श्रीमान जी घर से बुरा मान गए, नहीं सुनी गई, कहे अब बाबा हो जाएंगे। जंगल की तरफ जाने लगे, थोड़ी ही दूर घुसे थे, तब देखे कि एक शेर सामने से दहाड़ रहा। कहा घर में तो गारी कुत्ता ही मिलती थी, ये तो अभी चीर फाड़ जाएगा। पीछे देखे तो एक डाइन कृत्या, तब आगे जाए तो शेर खाए, पीछे जाए तो डाइन चबाए लिए। अब क्या करें? वही देखे तो एक कुआं था जो सूखा था, उसमें रस्सी बंधी थी। पहले धन्य पे पानी निकाला जाता रहा ना, धन्य दही के सबके गणारी ना लाग रही। अब उसी रस्सी को पकड़ करके नीचे जाने लगे। जब नीचे निगाह गई तो एक काला सांप मुंह फैलाए खड़ा, और देखे तो दुई चूहा, एक काले रंग का है, एक सफेद रंग का, रस्सी को काट रहा। विचार किए तब न बना तो अब बना। उसी में भुसनु माछी लाग रही। सारंग मधुमक्खी की दो प्रजाति है, सारंग छेड़ दो तो भाई छोड़ेगी नहीं। एक भुसनु माछी हुआ, बहुत सोच, ये कटती नहीं। भुसनु माछी छत्ता लगाता हड़ाए, हाथ रूपे चाटने लगे। अब शेर के ख्याल भूल गई, आइन के ख्याल भूल गई, रस्सी कट रही है ख्याल भूल गई, सांप के ख्याल भूल गई, मधु चाटे मस्त है। दरअसल है कौन? जो शेर है वो आपकी कामना है। कामना कबो बुद्धि नहीं होती। अंतिम समय चल चुका, इच्छा है कि कहूँ 10-5 बीघा मिल जाए तो लई रही लड़कियों के का कामना कहाँ ठिकाई जाए। अरे आप जाओ ना, जिसकी जिम्मेदारी वो देखेगा। ये कामना, तृष्णा, लालच। तृष्णा तून गई मेरे मन से, पाके बाल जन्म के साथी। ज्योत गई नैनन की, तृष्णा तून गई मेरे मन मन। तृष्णा आपके पीछा नहीं छोड़ेगी मरते दम तक। रस्सी कुआं क्या है?
कुआं है यह संसार, भवकूप इसे कहते हैं। संसार है रस्सी, वो आपके जीवन डोर है। रस्सी जीवन डोर है। कितना दिन के लिए, किसी को 60 साल के, किसी का 80 साल, किसी को 100 साल, सबसे अवधि बनी है। और जो चूहा है ये रात दिन है, एक एक दिन जीवन रूपी रस्सी को काट रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। जिस दिन पूरी कट जाएगी, मोटमान सर्प काल है, मुंह फैलाए खड़ा है, आपको निगल लेगा, छोड़ेगा। अब उस परिवार के ममत्व में श्रीमान जी मधु चाट रहे, सबसे ख्याल भूल गए कि संसार भवाटवी है। बात समझ में आ गई, रहुगण का उद्धार हो गया, रहुगण के उद्धार हो गया। इसके बाद भरत की भी कहीं चर्चा नहीं है, ना ना ना, खत्म। दरअसल जो इनका मृगा था, जिसके मोह में मृग बने थे, वो संत का संग उसे मिला अगले जन्म। वो राजा हुआ। बिना चेला को उद्धार किए गुरु को उद्धार न होए। जब चेला को उद्धार हो जाए, गुरु को उद्धार हो जाए। इसीलिए गुरु तनिका मजबूत देख के करे चाहिए। हाँ, भगत की ना के गुरु बाबा चेलो टेल ले जाइए, तो जब गुरु को चेला को उद्धार हो जाएगा, तो गुरु को उद्धार हो जाएगा। इसके बाद भरत की चर्चा कहीं आई नहीं। आगे बताए कि भूगोल खगोल की चर्चा है, ज्योतिष चक्र की चर्चा है भागवत में। एक राशि पर एक ग्रह कितने दिन घूमते हैं, रहते हैं। सबसे कम चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन रहते हैं। चंद्रमा शनि 2.5 साल एक राशि पर रहते हैं। सूर्य भगवान 1 महीना, बृहस्पति 1 साल। सबसे आगे चल करके शिशुमार चक्र की चर्चा है। आगे बढ़े 8वें अध्याय में पंचम स्कंध के बताए कौन सी नदी कहां से निकली है, उसका उद्गम स्थान कहां है, उसका संगम कहां है। गंगा गोमुख से निकल करके गंगा सागर में मिलती है। गोमती गोमुख ताल से निकल करके बनारस में विलय होता है। आज बताएं, से जमुना जी निकलती हैं और उनका विलय होता है प्रयागराज में। गंगा जमुना का मिलन। जैसे सारी कौन से पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई कितनी है, इनकी परिधि क्या है, ये सारी चर्चाएं हैं 26वें अध्याय में। नरक की चर्चा है।
भागवत में 26 प्रकार के नरकों, 28 प्रकार के नरकों की चर्चा है। बाकी गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो 100 प्रकार के नरक। व्यक्ति अमुक कर्म करता है, अमुक नरक में जाता है, अमुक कर्म करता है, अमुक नरक में जाता है। तब राजा परीक्षित पूछे, महाराज नरक में होता क्या है? नरक कोई विशेष देश है? कहा पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर जल के नीचे पृथ्वी के ऊपर संजमनीपुरी है, जहां सूर्य के पुत्र महाराज यम राज करते थे। सोमनाथ जाने का अगर अवसर लगे तो देखें, वहां पर एक बोर्ड लगा, 3 भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में लिखा है, इस अक्षांश के दक्षिणी तरफ पृथ्वी नहीं। इस अक्षांश के दक्षिणी तरफ पृथ्वी नहीं। प्रभास क्षेत्र वही है, गुजरात में। सोमनाथ हरिद्वारिका के बीच में प्रभास क्षेत्र। भगवान या समझिए सोमनाथ के बगल ही 3 किलोमीटर पर, बहुत दूर नहीं, सोमनाथ क्षेत्र ही वो प्रभास क्षेत्र है। वहां से संजमनीपुरी है। आगे बताए कि यहाँ जीवात्मा पाप करते करते मलिन हो जाता है, तब उसे जमपुरी भेजा जाता है। दंड के माध्यम से दंडेन शुद्धति, दंड के माध्यम से उसे शुद्ध किया जाता है। उसके बाद पुनः संसार में भेज दिया जाता है। कहा महाराज ये तो बात ऐसे हुई मन्ने कुंजर शौचवत, जैसे हाथी को स्नान कराया जाए। हाथी को स्नान कराया जाए, हाथी लोग पुनः धूल दूषित हो जाएगी। का कोनो उपाय नहीं है कि जिससे नरक ना जाना पड़े, तो एक उपाय बताए। राजन, इस मन को भगवान के चरणों में लगा दो। अगर मन भगवान के चरणों में लग गया तो धीरे धीरे पाप की वृत्ति ही समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति ना जीवन में पाप करेगा और ना उसे नरक जाना पड़ेगा। सके मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन को भगवान के चरणों में लगा दो। अगर मन भगवान के चरणों में लग गया, तद्गुण राग नाते यमं पास ना तद भटान स्वप्ने पश्यत हे चरण निष्कृतः। का डर है ना उसके दंड के डर है, और ना संसार में उस व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ेगा। कहा महाराज किसी का कल्याण हुआ तब बताए कि राजन एक बात है, उपदेश में दृष्टांत में अजामिलोपाख्यान की कथा कही। आपको बताए
दृष्टांत बड़े कर दिया जाता है। हाथी कैसे है? कहा हाथी पर्वत के समान बड़े का। तो कहा आखिर भगवान का नाम लेने से किसी का कल्याण हुआ है? तो दृष्टांत में अजामिलोपाख्यान की कथा कही कि कान कुजा दुजा कश्यप दासी पति यजा मिला नामना नष्ट सदाचारेण दास्या संसर्ग दूषिता। कान कुज दुजा कश्यप, जिसे अपनी तरफ सरजू पारिण ब्राह्मण है, इधर सरजू पारिण ब्राह्मण है। अब यह सीतापुर लखनऊ डाक जाइए, उधर कानपुर की तरफ बढ़ेंगे जितना, वहां के ब्राह्मण सब कानपुर जी होंगे। अपने यहाँ गोत्र प्रवर देखा जाता है कि आखिर तिवारी है तो कहाँ तिवारी है, मिसी रहे तो कहाँ मिसे रहे। उनके यहाँ अब तीन तेरा की बात नहीं, उनके खिया सीधे विश्वा की बात होती। कई विश्वा ब्राह्मण हो, जैसे पता लग जाता है कि कौने ग्रेट हैं। तो कान दुजा कश्यप दासी फतेह जा मिला, कन्नौज में रहने वाला अजामिल, पढ़ा लिखा विद्वान, 100 तस्मात जानकार, लेकिन लिखा गया दास्या संसर्ग दूषिता, दासी के संसर्ग से दूषित हो गया। पिताजी एक दिन कहे भैया अजामिल पूजा के लिए लकड़ी लाओ, जंगल जाता है समिधा लाने के लिए। जब पहुंचा है तो जंगल में देखा एक वैश्या शूद्र के साथ रमण कर रही है, घूम रही है। एक बार निगाह गई, विचार किए हम ब्राह्मण हैं, हमसे क्या मतलब, जाने तो दुनिया। लेकिन मन ये मतंग माना गया, ये मानता नहीं। फिर निगाह गई, तब वैश्या इन्हें देख करके मुस्करा दिया। तो तुलसी वै नर चतुर है, पंखा थोड़ा सीधा कर हवा। तुलसी वै नर चतुर है, जे राम चरण लैलीन, अपार धन परमन लीन मां, वैश्या परम प्रवीण। देख करके मुस्करा दिया, श्रीमान जी मुस्के हो गए। शोध को मार करके खेद दिया और स्वयं वैश्या के साथ रहने लगे। कि ब्राह्मण नस जात वैश्या गृह गमन किए, और क्षत्रिय नस जात हाथ जोड़ी धन खाए थे, अवालस के बढ़ाए थे। किसान नस जात है, पाप नस जात राम नाम गुण गाए थे। ब्राह्मण होकर के वैश्या के साथ
रहने लगे। पिताजी एक संदेश वाहक से संदेशा दिलवाए, भैया पूजा के लिए लकड़ी काट रहे हो कि पूरा जंगल खत्म कर रहे हो, इतनी देर लगती है। कहा जा करके कह दो कि अजामिल उनका नहीं। अब बताओ उस बाप के हृदय पर क्या बीतेगी जिसका बेटा आज जवाब दे रहा है। उस बाप के हृदय पर क्या बीतेगी। प्रारब्ध समझ करके पिताजी तो कुछ नहीं बोले। महतारी के जो माता चिट्ठी लिखी, कहा आप माने न माने, आपका संबंध संसार के संबंध से माता का संबंध 9 महीना पहले होता था। दुनिया के संबंध से माता का संबंध 9 महीना पुराना होता है। यह चिट्ठी लिखी कि भैया अब क्यों धोखा दे रहे हो, जो एक गिलास पानी देने के समय आया तो आप छोड़ रहे हो। महतारी लड़का के लिए का नहीं करते, मामूली बलिदान नहीं देती हैं, अपने रक्त से बच्चे को सिंचित करती है, रक्तदान करा करके बड़ा करती है। बाप से कह दो कि एक आधा किलो या किलो का धा बांध के दिन भर घूम ले पेटे में, संभव नहीं है। महतारी 9 महीने तक गर्भ का भार उठाती कि उदर राखे नहीं 9 मास ले, उदर राखे रही 9 मास ले, गर्भक भार उठावती माई। जन्म भवा कोरवालई के, स्तन पान करावती माई। साथ रही सुख और दुख माँ, खवाई पियाई के साड़ बनाई। लेकर आई गई दूसरी जब से, अपने घर माँ करुई भाई माई, अपने घर माँ करुई भाई माई। माता की बात भी नहीं सुना। पत्नी विचार किया, सबके सुने न सुने, अग्नि ब्राह्मण के समक्ष हमारी मांग भरे हैं, मांग पूरा करने शपथ लिए हैं, हमारी बात जरूर मानेंगे। यह फर्रा बनाए, कहा श्रीमान जी यही नहीं रहना है, कुमती जिनी पाला हुई जब्या खराब, कुमती जिनी पाला हुई जब्या खराब, कुमती जिनी पाला हुई जब्या
ज्यादा खराब हो ज्यादा खराब ज्यादा खराब हो ज्यादा खराब कुमती जी पाला ज्यादा खराब कुमती जी बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, भूला करार बनी बैठा बाबा, भूला करार बनी बैठा नवाब, कुमते जी पाया धर्म बेटा प्रभु के द्वारे धर्म के द्वारे धर्म बेटा करो प्रभु के भजन जो मन ही न भावे, भजन जो मन ही न भावे, प्रभु के भजन जो मन ही न भावे, हरि जवाब हरि तेरा जवाब पाया प्रसाद गुरु चरण
समय बीतती गई लेकिन बात समझ में नहीं आई। घर की स्थिति बिगड़ने लगी। जिस घर का मालिक नालायक हो जाएगा वो घर कितना दिन चलेगा। घर नारी बेचारी उघारी फिरे पर नारी के साथे रंगोली रंगावे। और धर्म नारी के हाथ में चूड़ी नहीं, नारी के हाथ में चूड़ी नहीं, गणिका मणिका झुमका झुमकावे। और धर्म के काम छदा मन देवे, बेविचार मसारी कमाही गवावे। और दाम भी दे बदनाम भी हो, इसका मायापन मूड कटावे। घर की स्थिति बिगड़ गई। वैश्या के साथ अब गांव में रह नहीं सकते। कुछ ये ऐसे कार्य होते हैं जिनके हो जाने के बाद व्यक्ति समाज के जोग्य नहीं रह जाता है। समाज उसे घृणित दृष्टि से देखते हैं। गांव के बाहर बाग में घर बना करके वैश्या के साथ रह रहे हैं। 10 लड़का पैदा होते हैं। 88 साल की अवस्था हो गई। भोग न भोगा वैदेव भोगा, संसार में भोग नहीं खत्म होता है, भोगने वाला खत्म होता है। रोटी न चुके खाली दांत टूटे, रास्ता न थके चलने वाला थकेगा। तब भोगो न भोगा वैदेव भोगा। समय बीत रहा है। एक दिन की घटना है। कुछ महात्मा हरिद्वार से चल करके प्रयाग जा रहे थे। कन्नौज हरिद्वार प्रयाग के बीच में पड़ा था। जब टोली इनके गांव में पहुंची तो शाम हो रही थी। तो विचार किए कि आज रात यहीं रहा जाए, कल सुबह चला जाएगा। किसी से पूछे भैया आपके गांव में कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो तो हम सब आज रात्रि यहाँ विश्राम करेंगे, सुबह चले जाएंगे। तो और कहूँ से मजाक हंसी हो न हो, लेकिन साधु पंडित बजबो नहीं करते। कहा महाराज तो ठिकान यहाँ घी चुपरी जाना ही नहीं, दादा खा दई कुछ दंग बोली है। मामूली साधना का विषय नहीं, लेकिन तपस्या नहीं देखेंगे दंग कसेंगे। गजब महाराज ठिकान बा। सारे लोग कहे हे महाराज इसे चला जा पछुए। गांव के बाहर जो घर है महाराज अजामिल का है, उनसे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में कोई है नहीं। अब बाबा का जाने सारे लोग जितने संत महात्मा थे सब पहुंच गए। कोई जो स्नान किया था बस फैलाने लगा, कोई नहाने लगे। अरे जो बस से यात्रा किए हैं तीर्थ यात्रा, तो आपको ख्याल होगी गाड़ी खड़ी हो देर लगा था। सब अपन अपन बरसाती लेके पहले कूदत, पहले बरसतिया बिछाए ले, जगहिया कब्जा हो जाए। रहा 1.5 घंटा बाद चपरे में अपन बिछा दली जाए।
जल्दी जल्दी पानी भर लिया, सबसे पहले आपन खाए बन जाए। ऐसी घटना होती है। कुछ महात्मा स्नान करने लगे, कुछ पूजा करने लगे, तब तक डंडे के सहारे से अजामिल निकला, गदगद हो गया कि यह जीवन इस दरवाजे पर कोई महात्मा ब्राह्मण पैर नहीं धोया। धन्य हो कि इतने महात्मा एक साथ आएंगे। तो जिसकी अध्यक्षता में टोली चलती, उनका कहा कोतवाल। भाई सारे लोग एक ही अध्यक्षता में चलते हैं। अजामिल पहुंचा है कोतवाल के पास, कहा महाराज भोजन प्रसाद आप अपने हाथ बना करके पाते हैं कि अंदर बन जाए? लिखा जो स्वपाकी ब्राह्मण होता है अपने हाथ से भोजन बना करके खाता है, वो त्रैलोक्य का दान लेने की सामर्थ्य रखता है। यह एक तपस्या है। बाकी दोपहरी हम चूल्हा बार के मन कहा था, यह भी एक जीवन की तपस्या है कि अपने हाथ भोजन बना करके लेंगे। चाहिए तपस्या करना पड़ता है, बिना तपस्या के तेज नहीं बढ़ेगा। अब महाराज थोड़ा अलसाई गए, कहे ब्राह्मण का दरवाजा है, अंदर ही बन जाए, अंदर ही बन जाए। बनने में कमी नहीं, बराबर ऑफर मिलता है कि महाराज हमारे सबके खिया खाओ, दिग्गे रुपया। भी हमारा नियम संयम के साथ जीवन जी रहे हैं। संयम का पाठ किसे किसे पढ़ावे? मान ले एक आध घरे पढ़ाई ली गया, आपके बात मान ली गई कि भाई लग शंका जाए पानी लेके जाए, जनेऊ शुद्ध हो, वस्त्र शुद्ध हो। लेकिन जहां आप नहीं, जिसके यहाँ व्यवस्थित रहेगा तो वही कहेंगे फलाने खिया महाराज खाए रहे, हमारे खिया का। तब कहां तक पहाड़ा पढ़ा? सबसे बढ़िया एक नियम कि भाई हम कहीं नहीं खाते, बात खत्म। बाबा अलसाई गए, का ब्राह्मण का दरवाजा है, अंदर बन जाए। भोजन बना, सब खाए, पैर पकड़ करके बैठा है, तो आंखों से भर भर अश्रुपात होने लगा। ग्लानि जीवन में होती है, विचार किया है कि हे भगवान हमारा उद्धार कैसे होगा। उम्र जो ढलती है तो मरघट की याद आती है। दिन चार जीने वाले बेखबर मत रहना, लाश कब रोती है जलाने वाले जाने दीजिए। अजामिल आज डंडे के सहारे आ गया ना, तो अब तो चिंता लगभग करेगी। समय पर समय कार्य नहीं हुआ तो बुढ़ौती में सोचना पड़ेगा, बुढ़ौती में सोचना पड़ेगा। आंखों से भर भर अश्रुपात हो रहा है कि हमारा उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण देवता उठ के बैठे, कहा अजामिल क्या हुआ? कहा महाराज
अपनी व्यथा किससे कहें, माता पिता गुरु की सेवा नहीं किए, ब्राह्मण हो करके समाज कल्याण नहीं किए, उद्देश्य नहीं किए, तीर्थ व्रत नहीं किए, अब अपने पत्नी के साथ भी वफादारी नहीं किए। तो महात्मा पूछे कि ये धर्म भजी के ही जिसके साथ रह रहे ये कौन है? कहा इनका हमारा महाराज लव मैरिज हुआ था, प्रेम विवाह हुआ था, ये हमारी धर्म पत्नी नहीं है, ये वैश्या, हम ब्राह्मण। तो बाबा मुड़े हाथ धरे, अभी लहू कहा थे चुआ मैं पैसे कहा राशन ले लिए, हे भगवान अब का हुए। विचार किए अब हमारा चाहे जो हो, अगर अजामिल नहीं हुआ तो लोग कहेंगे, क्योंकि जतनी डर मोहि जगत से वतनी हरि से नाही, और हरि मनाए मानी है कि जगत मनाए नाही। दुनिया ताना मारे कि महात्मा मिले तब कल्याण न हुआ, इसलिए एक उपाय बताए। महात्मा के पास एक्सरे मशीन रहती है, ये देख लेते हैं अंदर तक, समझ गए कि जीवन में अच्छा कार्य नहीं हुआ तो मरद के राम राम न भजिए। जिसमें जीवन बीता है अंत में वो विषयों का चिंतन इतना कठिन छूटेगा नहीं। तो बाबा धीरे से बताए कि अब की बार जो बच्चा होगा उसका नाम नारायण रखना, बाकी तो विषय में जीवन बीत गया। जीवन विषय मां बिताया, माया फांसी गल पड़ी, आया फांसी गल पड़ी, आया फांसी गल पड़ी, जीवन विषय मां बिताया, माया फांसी गले पड़ी, गले पड़ी। 9 मास बिताया तो यही जग माया, गर्भ मास 9 मास बिताया तो जग माया। माता के ममता मां पर काला बिताया, माता के ममता मां पर काला बिताया, जगन खेलना बिताया, माया फांसी गल पड़ी, जगन खेलना बिताया, माया फांसी गल पड़ी, माया फांसी गले पड़ी, माया फांसी गले पड़ी, जीवन से बिताया, माया फांसी गले पड़ी। आई जवान विशेष हो गया, मोटर कार बन गया, आई जवान विशेष हो गया, मोटर कार जमीन से नेह लगाया, ज्योति गले लगाया, लगाया
माथे पे बंधाया माया फांसी गल पड़ी सेहरा माथे पर बंधाया फांसी गल पड़ी माया फांसी गले पड़ी माया फांसी गले पड़ी जीवन दयालुआ दिखाया माया फांसी गले पड़ी सर बढ़िया के नाथ खिलाया सर बढ़िया के नाथ खिलाया एक धूप पानी के खातिर बहिरे से चिल्लाया एक धूप पानी के खातिर बहिरे पानी चाह न पाया माया फांसी गले पानी चाह न पाया माया फांसी गले पड़ी ये जीवन सकल भजन बिन बीता मौत के दिन चली आवा दंड के बल से तन से प्राण मिल गावा के बल से अब तो तनक देव माया फांसी गले अब तो तनक देव जीवन की दया जीवन महात्मा आशीर्वाद दे के चले गए। एक बच्चा होता है उसका नाम रखे नारायण, यह बाबा बताए। तो आपसे बताएं, बच्चे सब प्रिय होते हैं, लेकिन छटके पे महतारी बाप पे थोड़ा स्नेह ज्यादा रहता है। छटके पे मान लिया भैया सबसे तो अपन सयान अलगे बिलगे भाई, तो माई दादा छटकैन के लेके अलगा अजामिल नारायण के प्रति थोड़ा ज्यादा लगाओ। उठते बैठते सोते जागते नारायण 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 नारायण। एक दिन जमराज के दूत आए। आपसे बताएं कि जमराज के दूतों का इतना भविष्य आकार होता है कि जीवात्मा आकार प्रकार देखती है, डर जाती है, सहम जाती है। डर के मारे मुंह से निकला नारायण नारायण नारायण। तब तक नारायण के दूत आ गए। हाँ, आर्त भाव में हमें कौन बुलाया? छोड़ दो मुंचताम मुंचताम, छोड़ दो छोड़ दो। जमराज के दूत नारायण के दूतों से कहा, श्रीमान जी तुम हो कौन? कहा हम नारायण के दूत हैं,
कहा हम जमराज के दूत हैं, इसे हम नरक लेके जाएंगे। कहा अंतिम में भगवान का नाम लिया तो समय में इसे वैकुंठ मिलेगा। कहा ये धर्म किया, तो कहा धर्मराज के दूत हो, धर्म की परिभाषा करो। कहा महाराज माता पिता की सेवा नहीं किया, ब्राह्मण होकर के समाज का कल्याण नहीं किया, यहाँ तक कि पत्नी के साथ भी वफादारी नहीं किया, इसके लिए रौरवा नरक है। कहा समझ नहीं पाए, ये तो भगवान का नाम लिया है अंतिम समय में। और लिखा है अस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश मनो विशुद्धम नेहित कर्मा सैवास याति परां गतिं ब्रह्ममयो वर्णः। उद्धव जी कहते हैं, नंद बाबा को समझाते हैं, काय भगवान का नाम लिया, कहा आप धोखे में फंस रहे हो। ये अपने लड़का का नाम लिया, कहा कैसे भी निकला तो सांकेत्यम, भाषा 3 प्रकार का, सांकेत्यम पारिहास्यम मायस्तोभन हेलन में ऊंचा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेष अघहरम विदुः। चाहे जैसे हो, अगर भगवान का नाम मुंह से निकला है तो उद्धार की गारंटी है। कि भाव भावो अनख आलस, भाव भावो अनख आलस, नाम जपत मंगल देश दस, नाम जपत मंगल देश दस, नाम जपत मंगल देश दस। भाव सहित शंकर जपो, मान लिया क्योंकि वो पूछ लिए, तो भाव सहित शंकर जपो अमुनिक भाव व्याल। वाल्मीकि उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भेद समाना। भाव नहीं था, कुभाव था। मरा मरा जपते जपते राम राम बन गया। कुभाव व्याल। अनख सहित आलस सहित कुंभकर्ण जपो। कौन राम, कौन राम जगाया गया। तो जब आंख खुलती है, कहा कौन राम, कौन राम, तो आलस से कुंभकर्ण जपा है। अनख सहित 10 भाल, कि कहा राम रनहतौ पछारी, मरती बार कियौ भारी। और कहा राम रनहतौ पछारी, मरते बार। तो दुश्मनी से जपा। टास तेज तेज समाना, सुर नर मन सकल अचंभा माना। कैसे नाम लिया जाए, लेकिन आज के बाद अब तो लड़के के नाम टिंकू टिंकू झिंकू मिंकू रिंकू, जौन जौन नाव धरा जाता है दादा से बनबे नहीं करे। और वह नाव ले कोनो उद्धारो ना होगा। नाव है नाती का अर्श, अब अर्श के कोनो अर्थ है ना नहीं करते बाबा। दर्श, दर्श माने शायद अमावस्या हो। जौन जौन नाव भगवान से काम कि बुढ़ापा से बनबे न करे। पहले नाम रखा जाता है कि भूले निकल जाए तो उद्धार हो जाए। जब बड़ा कठिन है, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, लेकिन अंतराम कहियावत नाही। कठिन है,
लेकिन सलते होई पुराण लौह से बने भगवती मानव से मुनि हो रहे जे कछु दिन करई कसौती। तो आज जमराज के दूत चले गए। जमराज कहे क्यों जी लाए नहीं अजामिल को? महाराज जी नरक कुंड पटवा दो, हमें सस्पेंड कर दो। अब दुनिया में कोई नरक नहीं आएगा, कोई बच्चे का नाम लेके बुलाएगा, कोई नाती का नाम लेके बुलाएगा, सब सीधे वैकुंठ जाएंगे। पूरी घटना आगे प्रांत बताया। कहा अच्छा हुआ कि विवाद नहीं किए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, आप राज्य गवर्नमेंट के कर्मचारी हो। भले अच्छा हुआ विवाद नहीं किए। अच्छा किए। लौट के आते हैं। कहा महाराज एक बात है, आज निर्णय हो जाए किसे लाना है किसे नहीं लाना है। एक सूत्र बताए जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, जिसके जिह्वा से भगवान का नाम न निकलता हो। चेतस स्मरण चन्नार बिंद, भगवान की कथा सुन करके जो हलादित ना होते हो, जिनके भगवान के विग्रह के सामने जिनका सरना झुकता हो, ताना नवद्ध मस्तुकृत विष्णु कृत्याम, उनको लाओ। कहा महाराज किनको नहीं लाना है? कहा जिनके घर में गंगा गीता गौ माता होंगी वहां भूल करके मत जाना। वहां के जितने हैं वह सब सीधे वैकुंठ जाएंगे, जितने सब वैकुंठ जाएंगे। जहां पर कोई विशुद्ध महात्मा रह रहा हो वहां मत जाना। उनके शरीर के स्पर्श से वायु जहां तक जाती है वहां के सारे जीवा जंतु स्वर्ग जाएंगे। जिनके फूला अगर गंगा तक पहुंच गया है उनको भी रास्ते से लौटा देना, स्वर्ग का रास्ता पकड़ा देना। गंगा के पास जाते हैं। कहा माता जी आप पाप कम करो, आप तो सीधे पापी कम कर रही हो। कि विष्णु के चरणन तेनी कली, पुण्य ब्रह्म कमंडल मध्य रहा। अघतारन कहती है बानी परी, अघही नहीं खिबिल गावती हो। मुंबई पड़े जिनके मुख में, उनको सुरलोक पठावती हो। अब विष्णु विरंची के दूतन से तू तो दूत हमारे पितावती हो। या गंगा के शीशे पर बैठी के गंगा तू नहकई का दंगा मचावती हो। प्रथा है जब तक आपकी हड्डी गंगा में सिंचित रहेगी जल से, तब तक आपके पुरखा स्वर्ग में निवास करेंगे। इसीलिए अस्थि विसर्जन शुद्ध के पहले किया जाता है। शुद्ध के पहले चौथे दिन अस्थि संचयन होता है। रोज की जितना जल्दी से जल्दी हो दादा के पहुंचाए दिया। लेकिन जकरे समझ में जितनी बात आई जाए। एक शेर जी थे, दुकानदारी का मामला था, लड़के व्यस्त थे, शुद्ध तो हो गया, हड्डी आमिर तरह गाड़ देंगे। सालन के समय बीत गए, केहो गंगा जाए के मौके न लाग।
एक दिन सेठ सपन दिखाए कि अरबों की संपत्ति छोड़ करके गए हैं और हमका क्यों गंगा तक ना पहुंचा पाता है, हम आम एक पेड़ की तरह तपस्या करते हैं। सेठायन उठे लड़कन के बहुत बिगड़ी, तो बड़का लड़का लड़के फूला गंगा के टाइम तैयार है। जब गंगा जी 20 किलोमीटर रह गई तो एक नाला दिखाई पड़ा। नाला अब तो 10-10 मिनट में क्या हो, अब गंगा जी कितनी दूरी है, अब गंगा जी कितनी दूरी है, गंगा जी कितनी दूरी है। देख नाला बहता जा रहा, कहा भैया ये नाला कहाँ जाए, तो कहा जितना दुनिया के नाला है सब गंगे जी में जाए गिरत, गंगा जी में जाए गिले। तोरा हड्डी के कोहला कपड़ा सहित नहाय दे, कहे दादा धीरे धीरे चला जाया, दुकनिया के देर होगा। लौट के आए, माई पूछी भैया दादा गंगा पहुंच गए, कहा हाँ पहुंचते हुए। रात में सेठायन सोई, फिर सपने में कुबरी लेके सेठ आए, अंगना में घूम घूम टाटा कितना नलायक लड़के, इतना इनकी ताई बन के गए, ये हमका गंदा नाला में छोड़ के आया। भा सवेर सेठायन फिर लड़कन के बुलाई, खबरदार कहो पप्पू, कहे हाँ माता का दादा कहाँ छोड़ा, कहा गंगा पहुंच गया है, कहा आज आवा रहे सपने में, पूरी रतिया गनवा भरे कुबरी लेके खटर पटर चले आई है, कहा घूम घूम कि इतना धन संपत्ति बने, ये ना लेके हमका गंदा नाला छोड़ दे। कहे हे भाई दादा का दिमाग खराब हो गया, 40 किलोमीटर वरहद दिए चला आए, 20 किलोमीटर गंगा नहीं जा पाए, उनका दिमाग खराब हो गया, हम जान गए। तो अब ऐसे लड़का हो तो बच्चों को संस्कार देना चाहिए। गंगा के फूला जब तक गंगा जल से सिंचित है, गंगा में है, तब तक पुरखा स्वर्ग में वास करने के जाना टिकट है। अजामिल नारायण के दूत और जमदूतों का संभाषण सुना था, संवाद सुना था, वैराग्य हो गया, हरिद्वार गया। लिखा है आनंद घाट पे बैठ करके 10वीं स्कंद भागवत पाठ करते करते शरीर छोटी अजामिल परम पद को प्राप्त हुआ। आगे बताए सुखदेव जी राजा परीक्षित से राजा एक बार की घटना, देवराज इंद्र को अभिमान हुआ। अभिमानम सुरापानम, अभिमान जैसे नशा है जो सुरापान से भी कठिन है। सुरापान की नशा रात बीतते उतर जाती है, लेकिन अगर अभिमान की नशा चढ़े तो बिना पतन कराए ये आपको नहीं छोड़ेंगे। गुरु का अपमान करते हैं, कहा आखिर अपमान कुछ कारण तो बना होगा। देवराज इंद्र विचार करते हैं, चेला बैठे सोने के सिंहासन पर, गुरु मार के भगे चले।
अगर ये हमारी बदनामी करा रहे हैं, दुनिया यह समझेगी कि अगर देवराज अपने गुरु को इंतजाम व्यवस्था किए होते तो भगई मार के न टहरते। गुरु बाबा अगर हमारी बदनामी करा रहे हैं तो हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं है। सिंहासन पे बैठा रहा, गुरु बाबा आए, खड़ाऊ खटकाए, कौनो प्रत्युत्तर न मिला। व्यक्ति अगर सो रहा है तो एक बार आवाज दोगे जग जाएगा, मान लो निद्रा प्रगाढ़ है, दूसरी आवाज में तो बिल्कुल जाग जाएगा। लेकिन मुगाई मारे हुए तो जब तक खटिया न उल्ट देवे तब तक न बोले, कोहरावत रहा। को देर खुटकाए खड़ाऊ, गुरु बाबा समझ गए चेला का अभिमान हो गया। चले गए जमुना के किनारे, तारा से बता दिए कि दिन के लिए हम पूजा पाठ में समाधिस्थ होने जा रहे हैं, घबराना मत। जमुना किनारे गए, समाधि लगा लिए। इधर जब सिंहासन से उतरे, नशा कुर्सी हुआ, नशा कुर्सी होती है। जब सिंहासन से उतरा तब ध्यान आया कि हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। गुरु अन्वेषण करने लगे। गुरु बाबा तो समाधि में, समाधि एक क्षण के लिए 60,000 88,000 वर्ष के लिए भी लग सकती थी। दूसरे गुरु का अन्वेषण हुआ, त्वष्टा को आचार्य बना करके अपना कार्य चलाए। अब आगे की शेष सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुनो। 2 बार बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय जय।